सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डिफेंस डेस्टिनेशन। तो गाइस आज हम करेंगे जो आपकी वोकैब का पार्ट है, ईडियम्स। तो ईडियम्स आपको पता ही होगा कि एयरफोर्स नेवी में आती हैं, एक नंबर या दो नंबर की आपको मिलेंगी। तो आज हम ईडियम्स करेंगे और जो ईडियम्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो ईडियम्स क्या है कि वो पीछे के सालों में जो पेपर हुए थे उनमें आई हुई हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बनती हैं। तो आपको ये पक्का याद कर लेनी है, ठीक है। और डेली बेसिस पे अब आपको जो वीडियोस है वो प्रोवाइड होंगी। इंग्लिश के भी लेक्चर जो शुरू होने वाले हैं, तो गाइस सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट इडियम से। क्या है? ए बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। कहने का मतलब क्या है कि एक जो पक्षी है वो हाथ में, वो बेटर है किससे कि दो जो झाड़ियों में दो हैं उनसे। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि वो जो एक है वो हमारे हाथ में है, वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है। अगर हम उसको छोड़कर जो दो दूर अपॉर्चुनिटी हैं उनकी तरफ, उनको अगर हम कैच करने की कोशिश करेंगे तो क्या पता वो कैच हो या ना हो, तो एक भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो इसका मीनिंग है, तो अब इंग्लिश में इसका मीन देखते हैं कि इट इज़, ये देखिए ये इसके दे रखे हैं मीन, और ये इसका यूजेज भी दे रखा है। तो यूज मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप पढ़ सकते हैं, वैसे तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आपको ये सिर्फ इंग्लिश में इसका मीन याद रखना है, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब, देखते हैं। इट इज़ मच सेफर टू बी कॉन्टेंट विद थिंग्स यू हैव एट द मोमेंट देन टेक रिस्क एंड ट्राई टू रीच मोर इन द फर्दर फ्यूचर। तो क्या है कि मतलब ये यही बोलना चाह रहा है कि आपके पास जो है वो ज़्यादा सेफ है, बजाय आप फ्यूचर में जो गेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं। नेक्स्ट इडियम है ए ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। मतलब पास्ट में कोई घटना हुई हो, इस तो समझ आ रहा होगा आपको, पास्ट में कोई घटना हुई हो वो, तो वो हो सकती है। तो चलिए इसके देखते हैं। समथिंग दैट सडनली मेक्स यू रिमेंबर देन अर्लियर टाइम ऑफ योर लाइफ इन योर लाइफ। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई कोई घटना जो आपके पास्ट में हुई थी, तो अचानक से जब वो आपको याद आता है, ब्लास्ट हो जाता है आपके दिमाग में। इससे आप याद रख सकते हैं कि ब्लास्ट, तो ब्लास्ट किस चीज़ का हुआ, ये ब्लास्ट कि पास्ट में कोई चीज़ थी, अचानक से वो याद आ गई तो उसको ब्लास्ट हो गया दिमाग में, तो उस वो है ये, ठीक है। नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं। ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो कहते हैं ना कि हर बुरे में भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो उस पे वो चीज़ है ये कि बुरी सिचुएशन में भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते। तो इंग्लिश देखते हैं इसकी। वैन समथिंग बैड हैपन्स एट फर्स्ट वी डू नॉट सी द दैट देर आर ऑल्सो गुड पॉइंट्स इन द सिचुएशन। कहने का मतलब सिचुएशन, जब बुरी सिचुएशन होती है तो उसमें भी कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं। हम उस टाइम जब हम बुरी सिचुएशन में होते हैं तो उस टाइम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट बात करते हैं। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो बार आपकी एयरफोर्स के एग्जाम में आई हुई ईडियम है, तो इसको तो आप 100% याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ये तो हम मतलब आपको देखने की ज़रूरत है, अपने आप याद हो जाएगी। क्या है देखिए, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट क्या होता है, बिजली। तो बिजली, अचानक से बिजली गिर गई तो क्या है, वो एक आपदा ही तो है, एक संकट आ गया अचानक से, तो वही है ये। क्या है? समथिंग इम्पोर्टेंट और अनयूजल दैट हैपन सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। मतलब कोई ऐसा जो सोचा ही नहीं था कि क्या हो, अचानक से कुछ बुरा हो गया, तो उसके लिए बोलते हैं एट बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। तो नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं। ए चिप ऑन योर शोल्डर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो आई हुई नहीं है आपके एग्जाम में, पर आ सकती है, तो आप इसको थोड़ा रिमाइंड कर लीजिएगा। ए चिप ऑन योर शोल्डर टू बी डिसअपॉइंटेड विद समथिंग दैट ऑकर्ड इन द पास्ट। कहने का मतलब पास्ट टाइम में कुछ हो गया हमारे साथ, कुछ घटित हो गया, तो फ्यूचर में उसको लेकर हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं ना, तो उसके लिए उसके बारे में बोल रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडेड लेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनडीए के एग्ज़ाम में आई हुई है और आपके नेवी के भी एग्ज़ाम में आई थी। कौन से वाले में? 2016 वाले में, 2016 वाले में ये आई थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डेड लेटर मतलब मरा हुआ लेटर। मतलब इसे आप वैसे समझ गए होंगे कि कोई ऐसी चीज़ जो मतलब अब उपयोगी नहीं है, वो उसकी उपयोगिता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो वो कहलाती है डेड लेटर। एन इशू लो और मैटर दैट इज़ नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट और दैट नो लॉन्गर हैज़ फोर्स और पावर। कहने का मतलब कोई लो है, कोई ऑर्डर वगैरह, तो वो अब उसकी मतलब वो एक्सपायर हो चुका है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसको बोलते हैं डेड लेटर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। ए डाउटिंग थॉमस,
काफ़ी अच्छी ईडियम है दोस्तों। जो भी मैं ईडियम दे रहा हूँ ना आपको कम ही करवाऊंगा, लेकिन श्योर है उसमें से 100% आएगी। तो आप इसको थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िएगा, ठीक है। ए डाउटिंग थॉमस। अब डाउटिंग थॉमस हो गया तो आपको समझ आ रहा होगा कि थॉमस कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है। डाउटिंग मतलब शक करने वाला, मतलब वो व्यक्ति जो हर चीज़ पर सबूत मांगता है, उसको आसानी से विश्वास नहीं होता, तो वो हो सकता है डाउटिंग थॉमस, ठीक है। तो क्या होगा, ए पर्सन हु डजंट बिलीव एनीथिंग विदाउट एविडेंस, ठीक है। तो मतलब वो व्यक्ति जो बिना सबूत के किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करता, वो थॉमस जो बिना किसी सबूत के किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता, तो उसके लिए यूज़ करते हैं डाउटिंग थॉमस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ए फेदर इन योर कप, मतलब अपनी एक एडिशनल सक्सेस जोड़ देना, अपनी जो करियर है उसमें एक और सक्सेस प्राप्त कर लेना, तो होता है ए फेदर इन योर कप। बता दूं दोस्तों, 2017 के एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो पेपर था उसमें आई हुई ईडियम है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका भी। एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, मतलब एक ऐसा अचीवमेंट हमने प्राप्त कर लिया जिस पर हमें गर्व हो, मतलब हमको, हमारी फैमिली को, सब पर गर्व हो। जैसे आप एयरफोर्स में लग जाएंगे, नेवी में लग जाएंगे, तो आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। ए फेदर इन योर कप, तो आपके क्या है, आपके कप में एक नया फेदर हो जाएगा, मतलब एक नई अचीवमेंट आपको प्राप्त हो जाएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं ए फिश आउट ऑफ वाटर। तो सबको पता है दोस्तों कि फिश अगर पानी से बाहर निकल जाएगी तो क्या होगी, उसके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी, एक समस्या की स्थिति पैदा हो जाएगी उसके लिए। तो क्या हो जाएगा, समवन हु इज़ अनकंफर्टेबल इन द स्पेसिफिक सिचुएशन, मतलब कोई व्यक्ति जो मतलब उस स्पेसिफिक सिचुएशन में कंफर्टेबल ना हो, मतलब अगर फिश को बाहर निकाल दिया जाएगा तो वो मर जाएगी, तो वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो वो सिस्टम नहीं है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आई हुई है आपके एग्जाम में, ये मुझे याद नहीं है कि कौन सी में आई थी, पर ये आई हुई है, ठीक है। ये देखिए, ए फूल इज एंड हिज मनी आर इजिली पार्टन। कहने का मतलब क्या है कि फूल और उसका जो मनी होता है वो आसानी से वेस्ट हो जाता है, मतलब खर्च हो जाता है आसानी से, क्योंकि उसके पास पैसे तो उड़ा दे देगा वो सारे। तो फूल स्पेंड मनी ईजिली, कहने का मतलब क्या होता है कि फूल होते हैं ना, वो मनी को कलेक्ट नहीं करते, तो क्या करते हैं, उसको पैसा आया खर्च कर दिया, पैसा आया खर्च कर दिया, तो उसके लिए है ईडियम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं ए हार्ड टफ नट टू क्रैक। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है दोस्तों कठिन कार्य, ए डिफ़िकल्ट टास्क बोल सकते हैं इसको हम। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा तो आप इसको लिख सकते हैं ए डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो बस आज के लिए इतनी ही ईडियम मैं आपके लिए लाया हूँ, और ये ईडियम बहुत ही, ये भी आई हुई ईडियम, मतलब जो मैं करवा रहा हूँ ना, लगभग सभी ईडियम्स आपके एग्ज़ाम में आई हुई हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इनको, और नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि रिवाइज़ के टाइम आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो भी दोस्त आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और नई नई ऐसी वीडियो आपके पास मिलती रहेंगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।